हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज मैं जिनको यहां पे आमंत्रित करने जा रहा हूं, ये मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं। आप सब इनको जानते हैं, इनकी आवाज को पहचानते हैं। सालों से बॉलीवुड में बड़े ही खूबसूरत गाने दे चुकी हैं। बड़ी बुलंद आवाज है इनकी, शेरनी की तरह गाती हैं। अभी आपको ये उसका सबूत भी देंगी। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच ऋचा शर्मा। जफ्फी पा दो फिर। मजा आ गया, मजा आ गया। मैं ऋचा जी को ऋचा दीदी कह के बुलाता हूँ। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी। हम लोग फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, धर्म पाजी थे, एक दो और एक्ट्रेसेस थी और मैं भी बैठा हुआ था। सडनली ऋचा शर्मा आई। मैं इनको एक गाने मतलब बहुत सालों से इनको फॉलो करता आ रहा हूँ और मैंने कहा हेलो, बड़ा खुश हो गए। कहती तो ये चली गई, जाके अपनी सीट पे बैठ गई। अच्छा, मुझे इतनी आग लगी, मैं कहा मैं इतना बड़ा फैन हूँ उनका, टीवी पे मैं भी आता हूँ, मैं भी पॉपुलर हूँ थोड़ा। जब मैं गया, मैं इनके पास गया गुस्से में, मैंने कहा आपको पता मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ, आप इतनी स्माइल दे के आ गई हैं। तो कहती इधर बैठ, तेरी भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बैठ जाए। तो तेरे साथ जो एक्ट्रेस बैठी ना, वो नहीं मेरे को अच्छी लगती। मैंने नाम तो नहीं लिया। तो भाई बड़ी तेज मेमोरी, एटलीस्ट 4-5 साल हो गए इस बात को। बाकी सब इन्होंने सच बोला कि भाई ऐसे वैसे वैसे, लेकिन ये बात झूठ बोली कि मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। ये काम इनके हैं। मैं तो बहुत, इनसे ज्यादा मैं इनकी बड़ी फैन हूँ। सो स्वीट। वेलकम दीदी, विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां ऋचा जी के लिए। ओके, कितना वेट किया इस कुर्सी पे बैठने। तुमने भी सोचा था 4 साल से कि ऋचा शर्मा तुम्हारे शो में आएगी? मैंने सोचा था, पर मेरे को ये नहीं सोचा आपको बुलाऊं कैसे। उसके बाद जब आपके साथ जान पहचान होगी फिर तो मुझे पता था। और काफी बार ट्राई किया आपको, बहुत बार किया। आप कभी बाहर होती, अमेरिका होती, कभी कहीं हाँ, होती। अमेरिका तो तुम्हारे ही साथ होती है अक्सर। वो तो मैं तो एक बार गया, आप तो हर महीने चली जाती हैं। ऋचा दीदी, आपकी आवाज इतनी बुलंद है ना, एक्चुअली मैं जब भी आपको सुनता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल की मैं हीरोइन देखता हूँ 35-40 किलो की, मुझे लगता है आपकी आवाज वो सूट ही नहीं करेगी। ज्यादा सूट करेगी। नहीं, उसके नीचे दबके ना कहीं मर जाए। मैं ये सोचता हूँ आपकी आवाज इतनी बुलंद कैसे? क्या बचपन में तानपुरा खा लिया था आपने क्या? मैं इनको शेरनी सिंगर बोलता हूँ। शेरनी है ये, दहाड़ती हैं ये स्टेज पे। आप सबको बता दूं कि फिल्म बाबुल में बॉलीवुड का अब तक का सबसे लंबा गाना ऋचा दीदी ने गाया है। 15 मिनट का गाना है वो। तो डायरेक्टर कट बोलना भूल गया था क्या, मतलब तो एक्चुअली मेरा भी दिल कर रहा था कि ये रुके ही ना, ये गाती रहे। हो सकता है उसके दिमाग में आया हो कि आप गाती जाओ, हम बीच में फिल्म डाल देंगे। तो वो 15 मिनट के गाने के पीछे क्या था? जब हम लोगों को बाबुल के लिए लेट आदेश श्रीवास्तव जी, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। तो जब मैं उनके लिए गाने के लिए गई तो उनका एक तरीका था कि वो मुझे एक बार गाना समझा देते थे, उनका अपना पार्ट अदा करके वो बाहर चले जाते थे और बोलते थे कि ऋचा जस्ट फील द सॉन्ग, फील द सिचुएशन, बिकॉज इट वाज अ बैकग्राउंड स्कोर। मैं अपना बैठ के सीन समझ चुकी थी और मैं अपना गा रही थी। ऐसे गाते गाते 15-20 मिनट हो गए। जब मैंने आँख खोली थी, वहाँ आदेश जी बैठे हुए थे। मैं आँख खोला तो वो भी आँखें पानी भरे हुआ था और मेरी आंखों में पानी। तो एक माहौल, एक अलग एम्बियंस बन गई। तो इस तरह वो एक बात चली आई कि 15 मिनट, वैसे 2.5 मिनट का ही फिल्म में दिखाया गया। फिल्म के अंदर 2.5 मिनट। नहीं तो बॉलीवुड फिल्म में 15 मिनट तो हीरोइन को 2 बच्चे हो जाते हैं। देखा जाता है। पर ये आपकी खासियत है, ये आपकी कला है। सलाम है उसको। थैंक यू। ऋचा जी, आपने तो पूरे मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में लाइव परफॉर्मेंसेस कर चुकी हैं। ऑलमोस्ट बहुत अच्छा मेरा ये जर्नी रहा है, क्योंकि मेरी ऑडियंस अलग तरह की, मैं कह सकती हूँ कि उनको मालूम है कि उनको मुझसे क्या सुनना है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं उनकी पसंद का कुछ सुनाती हूँ, जैसे कि अभी सबने इतने प्यार से सुना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो आपको अभी तक का बेस्ट मेमोरेबल कौन सा था जिसमें आपने मेरे साथ डुएट गाया था? एक्चुअली ऐसा हुआ था, हम लोग यूएस में थे तो मैं भी वहां पे था। ऋचा दीदी का कॉन्सर्ट चल रहा था, इन्होंने मुझे बुला लिया वहां पे और मैं डरा हुआ और मैंने बड़ा बेसुरा गाया था। आई रिमेम्बर। नहीं, डरे हुए थे, ये सच है। क्योंकि मैं जब वो अपने मंच पे बैठते हैं तो मुझे भी नर्वस हो रही हूँ कि ये पता नहीं कौन सा पंच मार देंगे, क्या बोल देंगे, मैं जवाब, जबकि मैं भी बहुत शैतान हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ भाई उस्ताद लोग बैठे हैं, ऐसे इनको लगा कि म्यूजिक में मैं उस्ताद हूँ तो थोड़ा नर्वस, वाइसा वर्सा है, सेम। बट जो गाया, ये झूठ है कि तुमने सुरीला नहीं गाया, तुमने बहुत सुंदर गाया। मैंने बाद में चेक किया, गड़बड़ था। नहीं, ऐसे तो फिर सही हो जाएगा तो ऋचा शर्मा और तुम्हारे में बराबरी हो जाएगी, मेरे बराबर थोड़ी नहीं दूंगा। Once again, big बेइज्जती।
आपको सबसे ज्यादा जब आप लाइव कॉन्सर्ट्स में जाती हैं, मैंने देखा है ये बहुत गुस्से वाली भी हैं, डांट भी देती हैं। आपको शायद याद होगा कि नहीं होगा, अमृतसर में आप आई थी जागरण पे एक, वो तो तुम मतलब बहुत 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 साल पुरानी तो बात। आप देख लो मैं आपका कितना पुराना फैन हूँ। ये तो तुम मुझे बताते आ रहे हो और मैं जानती भी हूँ। और मेरे ख्याल से पहली बार कपिल आपने मुझे वहीं सुना था। जी, तो वहां पे क्योंकि जागरण था, सारी रात लोग खड़े रहते हैं, तो पीछे 4-6 लौंडे लपाड़े तो 2 काट मार के आए थे, तो इनको पता चल गया कि ये हुड़दंग कर रही हैं। और फिर जो इनके अंदर दुर्गा का रूप आया, माइक पे उनको दफा हो जाओ यहाँ से, ऐसे लोग आते, ऐसे आते जागरण में। ये थोड़ा ना, ये मतलब ये कपिल, तो मैं प्रिपेयर होके आई हूँ कि ये थोड़ा मिर्च मसाला बंदे ने डालना ही है। सो मैं गुस्से वाली घर पे हूँ, स्टेज पे नहीं, मैं डिसिप्लिन हूँ। नहीं, पर वो लोग गलत थे, बहुत आपने सही discipline। डांटा उनको। और इतना मैंने यही कहा, डांटा मैंने, ये थोड़ी कहा तलवार लेके शीश उड़ा दी उनके, सर उड़ा दिए उनके, ऐसे थोड़ी ना कहा मैंने। पर वैसे जब आप लाइव कॉन्सर्ट में जाती हैं, हाँ। तो आपको सबसे ज्यादा कौन से गाने की डिमांड आती है? सजदा, जो कि एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देता है, एक सुकून फीलिंग आती है। और वो मैंने भी एक 1 टेक में किया था, तो मुझे भी उससे बड़ा लगाव है। तो इतने सालों का रियाज है आपका, माँ सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर। बिल्कुल। पर आपने वैसे गाना कितनी उम्र में शुरू कर दिया था? मैं जब 8 साल की थी तब से ही मैं घर पे गाना स्टार्ट कर दिया था। फिर अच्छा। धीरे 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 फिर तो वो थोड़ा सा पैसों का भी लालच है, वो देते थे आंटियां, मम्मियां, चाचियां, माँ से 10-10 रुपए। फिर पैसे आने लग गए तो फिर स्टेज पे जाना शुरू कर दिया। ऐसे धीरे धीरे इनकरेजमेंट मिलती रही, लोगों को लगा मुझे में कुछ काबिलियत है, तो थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दिया डैडी से। तो जब आपके पापा भी गाते थे? वो ऐसे मतलब क्लासिकल सिंगर नहीं थे, वो पुजारी थे। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, लोगों ने और बोला कि और तालीम क्लासिकल बेस्ड होना जी। चाहिए। तो मुझे बहुत सॉरी कहना नहीं चाहिए, पर मैं समझ नहीं आती थी उस उम्र में कि जी। क्या सारेगामा पाधा नहीं, बिकॉज आई वाज वेरी यंग। पर धीरे धीरे जब उसको सीखना शुरू किया तो चस्का, स्वाद, जैसे कि आजकल कपिल को आप देख रहे हैं, रोज नई नई पिक्चर्स आ रही हैं, जिम का स्वाद लगा हुआ है ना। तो इसी मौके पे मैं कहना चाहूंगा कि पिक्चर आ रही फिरंगी, माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल सुपर। 3-4 साल पुरानी ही बात है। तो मैं हमेशा कपिल से जब भी फोन पे बात हुई, मैं बोलती थी भाई तुमको गाना चाहिए, एक एल्बम करो, एक गाना करो, हम लोग मिलके एक गाना करते हैं। जनाब बहुत खुश होते थे। तो आज मेरे ख्याल से एक पीछे एक गाना भी, फिल्में भी गाया, अपनी खुद की फिल्में। जी जी। नहीं, कमाल किसी का की गाया। फिल्म थी। अच्छा, किसी की फिल्म नहीं थी, तुम्हारी खुद की एक्टिंग वाली फिल्म। अच्छा हाँ, उसमें भी गाया था। है ना, खुद देखो। आजकल इतने ऑफर में भूल जाता हूँ। Oh my God! वैसे ये बात सही है, एक्टर्स ही गा रहे हैं तो बेचारे सिंगर्स तो आजकल। ये क्या बात है? और क्या, कि आप मुझे ताना दे रही हैं, मैंने क्या किया है? तुम्हारे थ्रू कहीं और जा रहा है ये निशान। पर आजकल एक्चुअली ये ट्रेंड शुरू हो गया है। हाँ, बहुत बुरा है ना। सीधा सीधा मुंह पे भेजती, मैं नहीं गाऊंगा आगे से। नहीं नहीं, तुम थोड़ा बहुत ठीक गा ले। तो आजकल तो एक सबसे बुरा लगता है ये जो ट्यूनर आ गए हैं, ये जो ट्यूनर लगा के किसी को भी सिंगर बनाए, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे कोई भी यार गाय और ट्यूनर लगा के सुरीला बन, ऐसे थोड़ी। अब मतलब तुम्हारे को बता रही हूँ, कोई ऐसे थोड़ी होता है। मतलब सुना किसी को रही है, बेइज्जती मेरी लाइव कर रही हैं। नहीं, आपको बता रही हूँ, सुना नहीं रही, अच्छा, सीधा बता रही हैं। सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसे लोग करते ऐसे हैं। होता है एक्चुअली, होता है ऐसे। पर मैंने ट्यूनर नहीं लगाया था, मैंने खुद का गाया था। तभी इतना बुरा था। सोनी साहब, आप मेरी live इज्जत को ध्यान में रख के लाइनें अपने हिसाब से काट दी जाए। नहीं, एडिट नहीं करना ये सच्चाई को, बट आई लव यू। आई लव यू टू। हमारे यहाँ पे बडाली ब्रदर्स आए थे। हाँ हाँ हाँ, वो एपिसोड मेरा फेवरेट देखा था। मेरी बात भी हुई थी तुमसे। उन्होंने एक बात कही थी, कहते थे कि जो सिंगर और पहलवान होते हैं, दोनों की डाइट एक जैसी होनी चाहिए। वो एक्चुअली खुद पहले कुश्ती मेरे को करते देख के क्या लगता है? थे। मेरे इसलिए दिमाग में आया। अभी देख लो ये टिट 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 क्या गाते हैं, हम देखो ऐसा हम पाँव लगा। तो वो क्योंकि वो कहते हैं कि गाने के लिए जान लगती है, और आप लगाती भी हैं, दिखता है। तो जान बाहर आती है, लगती नहीं है, बाहर आ जाती है भाई। नहीं होता है, मैंने देखा 1-2 बार ये इन्होंने ऐसा ऊंचा सुर लगाया, किडनी बाहर आई चम्मच से अंदर की। हाँ। तो जैसे सिंगर्स बड़ा ध्यान रखते हैं
कि ये नहीं खाना और गर्म नहीं खाना, ज्यादा ठंडा नहीं खाना, आप भी इतनी कॉन्शियस है आप? नहीं नहीं, ये कई बार ऐसा होता है हमारे सभी सोसाइटी में जब हम लोग मिलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं वो कितना नाटक कर रही थी ना, मेरे को खट्टा लग जाएगा, मेरा गला खराब हो जाएगा, मेरे बर्फ से ऐसा हो जाएगा। वैसे सच में होता है कई लोगों को। अच्छा। ये किसी किसी के जो गले होते हैं ना सेंसिटिव होते हैं, पहले से नोना बाबू शोना बाबू बना देते हैं। मैं तो बचपन से है चल खाए खा खा बच्चे को ना मार मार के, ऐसे मेरा छोटा सा बेबी है ना, इसको मैंने पूरा हट्टा कट्टा बनाया। हाँ, आपने अच्छे तरीके से खा पिला के पाला, मजाला गला खराब हो जाए, क्या बात है? गला भी नहीं और कुछ भी खराब नहीं। अच्छा दीदी, आप काफी बॉलीवुड में तो आप गाने गाते ही हैं, लेकिन आप डिवोशनल और सूफी गाने आपने काफी गाए। सडनली जब आपको प्रीतम दा ने बिल्लो रानी के लिए अप्रोच किया, वो आपने बड़ा डिफरेंट स्टाइल से गाया ना। वो तो पहले मुझे पता नहीं चला आपने गाया, वो आपने कुछ तो मोल्ड करके आवाज को एक्चुअली गाया। ऐसे गाना नहीं था, मैं माइक पे ऐसे ही खड़े होकर गुनगुना रही थी क्योंकि एक डिस्कशन जावेद साहब का और प्रीतम का फोन पे कुछ चल रहा था, कुछ लिरिक्स को लेके। तो मैं Okay. ऐसे नाक में ऐसे करने लगी, तो मैंने बोला कि इसका ऐसे ही करें क्या? तो ही सेड हाँ ऐसे ट्राई कीजिए, पूरा ऐसे गाएंगे। मैंने कहा हाँ ऐसे गाएंगे, तो ट्राई करो। सो ट्राई करने मजाक मजाक में मैंने हाँ ऐसा मैंने करके गा दिया और वो गाना हिट हो गया। सिंगर बनवा लो, आवाज सुरीली करवा लो, हटा पुराना जैसा भी गला हो उसे मधुर बनवा लो। जब पॉप बोलो, जैज बोलो, भांगड़ा बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। हाय जय माता दी, नीचा आया, जय माता दी। जय माता दी। कैसी है मेरी बच्ची? जीती रहे, जीती रहे। अरे जितने लोग लिफ्ट में बैठकर ऊपर नहीं पहुंचते, उतना ऊपर तो 2 सेकंड में ये सुर पहुंचा देती है। बोलो वाह! तुझे झटका जोरों से लगा था, मुझे तो प्रेस करते करते लगा था, तार नंगी थी ना। लेकिन आजकल झटके मटके कहाँ लगते, उम्र हो गई, जरा सा हिलू तो मोच आ जाती। अच्छा, मोच ही नहीं, बड़ी बात ये है रिचा दीदी, शूट थोड़ा सा डिले हो जाए तो मोच नहीं मूछ भी आ जाती इनके। आज तो झटका लगा ना, कल तो इनके पीछे कुत्ता लग गया था। I don't want to read it. जड़ी बूटी बेच रही हूँ, जड़ी बूटी। हाँ, ऐसी वैसी जड़ी बूटी नहीं है, मेरी जड़ी बूटी खाकर कोई भी सिंगर बन सकता है। हाँ, तुम्हें पता है ये जड़ी बूटी खा के ही तो गाना बना था, ब्यूटी। एक्चुअली है ना, बड़ा म्यूजिकल घराना है, इसके परनाना ना बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। हाँ, बहुत बड़े ट्रेजेडी हो गई थी हमारे परनाना के साथ ना। शहनाई बजा रहे थे तो किसी ने भोंपू पे हाथ रख दिया, परनाना फट गए। यही होता ना। तो इसके नाना कम थोड़ी ना थे, सिद्धू जी के बैंड में थे वो। सिद्धू जी का कौन सा बैंड है? नहीं, उनकी बारात में जो बैंड आया था उसमें थे, इसीलिए तो जिंदगी भर वो कहते रहे कि मैंने सिद्धू जी का बैंड बजाया, मैंने सिद्धू जी का बैंड बजाया। एक बार मैंने सिद्धू साहब से पूछ भी लिया, सिद्धू साहब सच? तो कहता नहीं गुरु, मेरा बैंड तो मेरी बीवी बजाती है, ठोको ताली। ये जब सामने नाना हो सिद्धू जी, ये घर से बातें बना के लाते हैं। वो बात भी तो बताया, जान कह रही थी नानी कि सिद्धू जी पढ़ के शेर बोलते हैं। अरे वो तो उनके ना सामने, ये क्या है? कुछ भी नाना। हाँ, मेरे नाम पे बिल फाड़। हाँ, मैंने कब कहा? मैंने कुछ नहीं कहा सोनी साहब, मैंने कुछ नहीं कहा। ये लोग कुछ भी बोल, मेरे पास तो सबूत भी नहीं है कि मैंने कहा। जड़ी बूटी का सबूत चाहिए तुम्हें? हाँ। कि ये काम करता है कि नहीं? कर... 1 मिनट, बम्पर। आज तो कमाल ही हो गया। मतलब कपिल शर्मा, ऋचा शर्मा, एक काम कीजिए, अनुष्का शर्मा, रोहित शर्मा, ईशान शर्मा, सबको यहाँ पर एक शर्माओं की पार्टी हो जाए। कितनी फनी बात है ना। वैसे नमस्ते ऋचा जी। हाय, नमस्ते, आई एम बम्पर, बम्पर जी। रहती हूँ अपने दम पर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सीरियसली? नहीं, सच में आपके सारे गाने में बहुत लाइक करती हूँ, इतना लाइक करती हूँ कि आपके गाने में साथ में लेकर घूमती हूँ। ये आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी दाई है, इनके बालों में बहुत जू रहती है और ये है इतनी लंबी, तो है ना लंबी जू दाई।
ये बताओ कि मेरी जड़ी बूटी का तुम पर सिंगिंग का क्या असर हुआ? उसका मुझे अभी कुछ ठीक से पता नहीं, कोई ग्रैमी अवार्ड मिला नहीं मुझे अभी तक। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा पगली, पहले तू गा तो सही, फिर देख ग्रैमी तेरे पास चल के आएगी। चल के आएगी? यस। तो ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। या इरशाद, मौका दीजिए। इरशाद। नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। ये एक्चुअली मेरी बांसुरी मैं इसमें लाई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं, रुकिए। अब मैं अपना गाना पेश करती हूँ। अच्छा, ओ ये क्या करिए, ये पुंतरू इसका नहीं है। ये चीज इसकी नहीं है? नहीं, ये अलग है, ये अलग है। हाँ। आई एम सॉरी, मुझे इतनी जानकारी नहीं है ना। क्या है कि मुझे म्यूजिक का खास शौक नहीं है, मुझे सिर्फ गाने का शौक है, तो म्यूजिक मुझे समझ में नहीं आता। आई एम सॉरी, मुझे लगता है आप लोगों की मदद लेनी होगी। तो वो सब सिंगर आप लोगों से कुछ मांगते हैं वो मुझे भी दीजिए। क्या मांगते हैं वो? सुर। आप मुझे सुर दीजिए और देखिए अगर ठीक ठीक लगा देंगे तो मैं 13 से 14 सुर भी ले लूंगी। सिर्फ 7 सुर होते हैं। हाँ, तो मैं एक सुर 2 बार ले लूंगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? ले लूंगा। कंफ्यूज है बम्पर। तो मैं अब आपको अपनी गायकी दिखाती हूँ। ये क्या कर रही है बम्पर? ये तो गाय की आवाज है। हाँ, तो यही मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी गाय की आपको दिखाती हूँ। मैंने देखा, मैंने गाय की दिखा दी, अब मैं आपको भैंस की दिखाती हूँ। क्या? ये क्या है? भैंस की पूंछ। बम्पर, तूने ये जड़ी बूटी खा के तूने ये रियाज किया है? इससे अच्छा तो गाड़ी के नीचे पैर दे देना, तेरा आलाप निकलता अच्छा सा। ये क्या गाय की आवाज निकाल रही है? अच्छा लगता है भैंस होकर गाय की आवाज निकालती है? कपूर शर्मा, आपकी बात में पॉइंट तो है। ये नानी, क्या आपकी जड़ी बूटी का कोई खास असर हुआ नहीं मुझ पे? कहाँ है मेरी आवाज, कहाँ है गाय की? ऐसे कैसे नहीं हुआ? लेट मी चेक। ये बताओ तुमने जड़ी बूटी किसके साथ ली थी? राजेश के साथ ली थी, पूरा दिन उसी के साथ थी तो उसके साथ ली। अरे मोई, मतलब पानी के साथ या दूध के साथ? ये नानी, दादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। पानी के साथ, दूध के साथ, जलजीरे के साथ, जूस के साथ, मुझे नहीं पता किसके साथ ली थी, पर मैंने जड़ी बूटी ली थी और अब तक मेरा सुर ताल कुछ नहीं आया है। आएगा भी नहीं। मोटी, तुझ पे जड़ी बूटी असर नहीं करेगी। मैं नहीं पाती, कौन पाता? चल चलो, चल। मैं वापस रियाज करके आ रही हूँ। हाँ। मैं रियाज करके आई। चल। तो आपने इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाया है। हाँ जी। तो वैसे आपने रहमान साहब के साथ ना काम किया है। हाँ जी। वो जब किसी को बोलते हैं कि आई विल कॉल यू फॉर सॉन्ग, तो बुलाते हैं? आपको बुलाएंगे जरूर, मुझे मालूम है उन्होंने आपको बोला कि आई विल कॉल यू। पर मैं वेट ही कर रहा हूँ, मैं तो फोन भी नहीं ऑफ करता वेट अपना। बहुत कराते हैं वो। अच्छा, वेट बहुत करा। वो वेट कराते हैं, मैंने वेट भी कम कर लिया। आया नहीं फोन। रहमान सर, इफ यू आर लिसनिंग मी, जस्ट गिव मी मिस कॉल ओनली, आई मीन इट्स इनफ फॉर मी। मैं वो सेव करके स्क्रीनशॉट रखूंगा कि ए आर रहमान ने मुझे फोन किया। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल मैन। अच्छा, आप जब फेमस हो जाते हैं तो अचानक से काफी जानकार निकल आते हैं। हाँ बिल्कुल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने सिर्फ शादी में इसलिए बुलाया हो कि चलो हमारा लेडी संगीत का खर्चा बच जाएगा? वो मैंने आपको बताया ना, मैं बचपन से बहुत ही फोकस्ड हूँ। तो वैसे कई रिश्तेदार तो हर कहते हैं तरह से फोकस्ड हूँ मैं, हर तरह से। तो मतलब पूरा ध्यान रखती हैं आप? मुझे मालूम है कहाँ पे पैसे नहीं लेने और कहाँ पे लेने। ये जो बने बनाए रिश्तेदार आ जाते हैं ना, अंकल आंटी चाचा मामा, तो उनको मालूम है मुझे कैसे फोकस करना है। ये बात सीखने वाली है आपसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.